महाभारत नाम सुनते ही एक शान और अद्भुत का एहसास होता है। यह प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्य में से एक है, दूसरा है रामायण। यह महान कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह इतिहास, दर्शन, पुराण और अध्यात्म के धागों से बुनी एक विशाल कलाकृति है। महाभारत हिंदू संस्कृति और साहित्य का प्रमुख स्तंभ है, जिसे एक पवित्र ग्रंथ और अनंत ज्ञान के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। यह महाकाव्य, जिसे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच रचा गया था, हमें प्राचीन भारत की यात्रा पर ले जाता है। ये हमें राजाओं और रानियों, ऋषियों और योद्धाओं, देवताओं और दानवों की दुनिया की झलकियां देता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां धर्म यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था की निरंतर परीक्षा होती है और जहां किसी के कर्मों के परिणाम कर्म बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं। महाभारत का पैमाना बहुत ही विशाल है। 1 लाख से अधिक श्लोकों के साथ इसे दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है। अगर हम इसकी तुलना करें तो यह इलियाद और ओडिसी दोनों को मिलाकर करीब 10 गुना लंबा है। इस महान ग्रंथ को परंपरा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने लिखा था, जिन्होंने इसे गणेश जी, जो कि हाथी के सिर वाले देवता हैं, को सुनाया था। हालांकि यह आमतौर पर माना जाता है कि महाभारत अनेक प्राचीन महाकाव्यों की तरह सदियों में विकसित हुआ है। संभव है कि इसे कहानियों को सुनाने वालों की पीढ़ियों ने मौखिक रूप से एक दूसरे तक पहुंचाया। हर एक ने अपनी समझ के हिसाब से इसमें कुछ न कुछ जोड़कर आज हम इसे जिस रूप में जानते हैं उस बनाया है। महाभारत सिर्फ एक दिलचस्प कहानी से कहीं अधिक है। यह प्राचीन भारत की आत्मा में एक खिड़की है। यह उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परिदृश्य में अनमोल अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह महाकाव्य बीते युग के मूल्यों और विश्वासों को दर्शाता है, समझ के नियमों, विभिन्न वर्गों की भूमिकाओं और मानवीय संबंधों की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है धर्म की खोज। धर्म, जिसका अनुवाद अक्सर सदाचार्य कर्तव्य के रूप में किया जाता है, एक जटिल अवधारणा है जो हिंदू दर्शन की नींव बनाता है। यह महाकाव्य विभिन्न पात्रों को नैतिक दुविधाओं से जूझते हुए दर्शाता है। धर्म के बहुआयामी स्वरूप और प्रलोभनों और संघर्षों से भरी दुनिया में इसका पालन करने की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। महाभारत में खोजा गया एक और महत्वपूर्ण विषय है कर्म, करण और परिणाम का नियम। यह महाकाव्य इस बात पर जोर देता है कि हर कर्म, विचार और शब्द के परिणाम होते हैं, जो न सिर्फ किसी के वर्तमान जीवन को बल्कि भविष्य के जन्मों को भी आकर देते हैं। कर्म की यह अवधारणा हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता से जुड़ी हुई है, जहां आत्मा अपने पिछले कर्मों के आधार पर अलग अलग जीवन में पुनर्जन्म लेती है। महाभारत प्राचीन भारत की राजनैतिक संरचना की झलकियां भी प्रदान करता है। यह महाकाव्य हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए चचेरे भाइयों, कौरवों और पांडवों के दो समूहों के बीच संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। सटा के लिए यह संघर्ष उस समय की राजनैतिक रियलिटीज को दर्शाता है, जहां राज्य उठते और गिरते थे, गठबंधन बनते और टूटते थे, और जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए युद्ध लड़े जाते थे। महाभारत अपने आकार और जटिलता के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से जटिल रूप से संरचित है। यह 18 पर्वों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट घटनाओं या विषयों पर केंद्रित है। इन पर्वों को और छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है, जिससे महाकाव्य दर्शकों के लिए अधिक सुलभ और आकर्षक बन गया है। महाभारत का मुख्य कथाक्रम कुरु वंश की 2 शाखाओं, कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। कौरवों, जिनका नेतृत्व सबसे बड़े भाई दुर्योधना ने किया था, को ईर्ष्यालु और सत्ता का भूखा दर्शाया गया है, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छाड़ी सीट और विश्वासघात का सहारा लेने को तैयार है। दूसरी तरफ पांडवों को धर्मी और नेक दिखाया गया है, हालांकि वे भी कमियों से मुक्त नहीं है। मुख्य कथाक्रम के भीतर अनेक उपकथाएं, मिथक, दार्शनिक व्याख्यान और कथाएं हैं। ये अंतर्निहित कहानियां अक्सर एक विशिष्ट बिंदु को दर्शाने, एक दार्शनिक अवधारणा पर प्रकाश डालने या मुख्य कथा से विराम प्रदान करने का काम करती है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है भागवत गीता, जो पांडव भाइयों में से एक अर्जुन और उनके सारथी कृष्ण, जो विष्णु के अवतार हैं, के बीच एक दार्शनिक संवाद है। भागवत गीता, जिसे अक्सर हिंदू दर्शन का सबसे प्रभावशाली ग्रंथ माना जाता है, कर्तव्य, धार्मिकता, वास्तविकता की प्रकृति और मुक्ति के ये मार्ग के बारे में गहन प्रश्नों में उतरता है।
महाभारत में इसका समावेश महाकाव्य की गहराई और आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। महाभारत अनेक तरह के पात्रों से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी प्रेरणाएं, ताकत और कमजोरियां हैं। बहादुर नायकों से लेकर चालाक खलनायकों और बुद्धिमान ऋषियों तक महाभारत के पात्र मानव स्वभाव के विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाकाव्य के केंद्र में पंडु के 5 पुत्र पांडव हैं। सबसे बड़े युधिष्ठिर धार्मिकता और न्याय का प्रतीक हैं। भीमा जो अपनी अपार शक्ति के लिए जाने जाते हैं, अपने परिवार के प्रति निष्ठा और सुरक्षा की प्रबल भावना से प्रेरित हैं। कुशल धनुर्धर और योद्धा अर्जुन भागवत गीता के नायक हैं, जो युद्ध के मैदान में नैतिक दुविधाओं से जूझ रहे हैं। जुड़वा नाकुल और सहादेवा क्रमशः घुड़सवारी और तलवारबाजी में अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं। संघर्ष के दूसरी तरफ धृतराष्ट्र की 100 पुत्र कौरव हैं। सबसे बड़े कौरव दुर्योधना ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से ग्रस्त हैं, जो अपने भाइयों को छल और विनाश के रास्ते पर ले जाता है। कुंती के विवाह से पहले जन्मे एक दुखद नायक कर्ण और अपने माता पिता से अनजान पले बढ़े। दुर्योधना के एक वफादार दोस्त बाणजेठ हैं, जो अपने दायित्व की भावना और अपने अंतर्निहित बड़प्पन के बीच फटे हुए हैं। महाभारत के पात्रों की कोई भी चर्चा कृष्णा का उल्लेख के बिना पूरी नहीं होगी, जो अर्जुन के दिव्य रणनीतिकार और सारथी हैं। विष्णु के अवतार कृष्णा धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए पांडवों को जीत की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति महाभारत को मानवीय संघर्ष की कहानी से अच्छाई और बुराई के बीच एक ब्रह्मांडीय लड़ाई में बदल देती है। महाभारत में संघर्ष के बीच जल्दी ही बो दिए जाते हैं, जो महत्वाकांक्षा, प्रतिद्वंद्विता और सत्ता की प्यास के एक जटिल मेल से उपजते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंद्विता हालांकि शुरू में सतह के नीचे सुलगती रहती है, धीरे धीरे एक कटु झगड़े में बदल जाती है, जो उनके पूरे वंश के ओर निगलने की धमकी देती है। संघर्ष को बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है पासे का खेल। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर, जो अपनी धार्मिकता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जुए के प्रति अपनी कमजोरी के लिए भी जाने जाते हैं, कि वो दुर्योधना के ये मामा चालाक शकुनी द्वारा पासे के ये एक धांधली वाले खेल में फंसाया जाता है। युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं, अपना राज्य, अपना धन, अपने भाई और यहाँ तक कि खुद को भी। मानो यह अपमान काफी नहीं था। पांडवों की साझा पत्नी द्रौपदी को सभा में खींच लिया जाता है और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। दुर्योधना का भाई दुशासन उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है, लेकिन कृष्णा द्वारा उसके सम्मान की चमत्कारिक ढंग से रक्षा की जाती है। यह घटना महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है, जो चचेरे भाइयों के बीच दुश्मनी को मजबूत करती है और अपरिहार्य युद्ध के लिए मंच तैयार करती है। पांडव पासे के खेल के परिणाम स्वरूप 13 वर्षों के लिए वनवास के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपना समय जंगल में बिताते हैं, अपने कौशल को निखारते हैं और आने वाली लड़ाइयों के लिए गठबंधन की तलाश करते हैं। इस बीच कौरव अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं, ये मानते हुए कि वे अजेय हैं। भाग धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। महाभारत का चरमोत्कर्ष कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में होता है, एक विशाल मैदान जो एक विनाशकारी युद्ध का मंच बन जाता है। कौरव और पांडव अपनी विशाल सेनाओं और सहयोगियों के साथ एक भयंकर युद्ध में भिड़ जाते हैं, जो 18 दिनों तक चलता है, जिससे अनगिनत योद्धा मारे जाते हैं और भूमि खून से लथपथ हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध केवल एक भौतिक युद्ध नहीं है, यह विचारधाराओं की लड़ाई है। धर्म और अधर्म, धार्मिकता और अधार्मिकता के बीच संघर्ष है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो वफादारी, कर्तव्य और नैतिकता की सीमाओं की परीक्षा लेता है, पात्रों को अपने गहरे भयों का सामना करने और असंभव विकल्प बनाने के लिए मजबूर करता है। युद्ध के सबसे मार्मिक पहलुओं में से एक है दोनों पक्षों के योद्धाओं द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाएं। उदाहरण के लिए अर्जुन संदेह और निराशा से घिर जाते हैं जब वे युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों और शिक्षकों को अपने खिलाफ लामबंद देखते हैं। वे ऐसी स्थिति में युद्ध के उद्देश्य और धर्म के अर्थ पर ही सवाल उठाते हैं। संकट की इसी घड़ी में कृष्णा भागवत गीता की शिक्षाएं देते हैं।
वी अर्जुन को एक योद्धा और एक क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि धार्मिकता के लिए लड़ना सर्वोपरि है, भले ही इसके लिए अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना पड़े। भाग ईश्वरीय गीत। भागवत गीता, जिसे अक्सर ईश्वरीय गीत कहा जाता है, महाभारत के भीष्म पर्व में अंतर्निहित एक दार्शनिक ग्रंथ है। यह पांडव योद्धा अर्जुन और उनके सारथी और मार्गदर्शक कृष्णा, जो विष्णु के अवतार हैं, के बीच एक संवाद का रूप लेता है। गीता महाकाव्य युद्ध शुरू होने से कुछ क्षण पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में प्रकट होती है। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने की संभावना से अभिभूत, संदेह और निराशा से लकवाग्रस्त हैं। अपने मित्र और भक्त को ऐसी स्थिति में देखकर कृष्णा अर्जुन को युगों के ज्ञान से अवगत कराते हैं, जो दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है। कृष्णा स्वयं की प्रकृति, भौतिक संसार के ये भ्रम, अपने फलों के प्रति आसक्ति के बिना कर्म के महत्व और मुक्ति के विभिन्न मार्गों के बारे में बात करते हैं। वी अर्जुन की ओर अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं, ब्रह्मांड की विस्मयकारी शक्ति और महिमा का प्रदर्शन करते हैं। गीता का केंद्रीय संदेश परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने, अपने कर्मों के फलों को ईश्वर को समर्पित करने का महत्व है। कृष्णा इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा योग मन की समता प्राप्त करने में है, सफलता और असफलता दोनों से अलग रहना। भाग एक अमर विरासत। महाभारत का प्रभाव साहित्य के दायरे से बहुत आगे तक फैला हुआ है, जो भारतीय संस्कृति, कला और अध्यात्म के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इसकी कहानियों को सदियों से बार बार सुनाया और पुनर्व्याख्यायित किया जाता रहा है, जिससे कला, नृत्य, नाटक, संगीत और यहां तक कि रोजमर्रा की बातचीत के अनगिनत कार्यों को प्रेरणा मिली है। कंबोडिया में अंगकोर वाट की राजसी मंदिरों से लेकर इंडोनेशिया की जटिल छाया, कठपुतली तक महाकाव्य का प्रभाव पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में देखा जा सकता है। भारत में महाभारत एक जीवंत परंपरा बनी हुई है। इसकी कहानियां गांवों और शहरों में समान रूप से प्रदर्शित की जाती हैं। पात्रों और उनकी दुविधाओं को लोगों के दिलो दिमाग में जीवित रखती है। धर्म, कर्म और मोक्षा पर महाभारत की शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आज भी प्रभावित करती हैं। मानव स्वभाव की इसकी खोज, रिश्तों की जटिलताएं, सही और गलत के साथ संघर्ष, हमारे कार्यों के परिणाम आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। संघर्ष, हिंसा और नैतिक दुविधाओं से जूझ रही दुनिया में महाभारत सदाचारी, करुणा और सत्य की खोज के महत्व की याद दिलाते हुए कालातीत ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसकी कहानियां एक दर्पण और एक मार्गदर्शक दोनों के काम करती हैं, जो मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाती है, जबकि हमें एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। भाग महाभारत की स्थायी प्रासंगिकता। महाभारत केवल एक प्राचीन महाकाव्य नहीं है, यह कहानी कहने की स्थायी शक्ति और पीढ़ियों से ज्ञान, मूल्यों और सांस्कृतिक स्मृति को प्रसारित करने की क्षमता का एक जीवंत प्रमाण है। इसके पात्र अपनी खामियों और जटिलताओं के साथ आज भी हमारे साथ प्रतिध्वनित होते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई एक शाश्वत है, जो भीतर और बाहर दोनों जगह लड़ी जाती है। अनिश्चितता और तेजी से बदलते युग में कर्तव्य, धार्मिकता और सत्य की खोज पर महाभारत की शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक कालातीत दिशा प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रतिकूलता के बावजूद हमारे पास अपना रास्ता चुनने, एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करने और दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति है। महाभारत अपने महाकाव्य दायरे, जटिल पात्रों और गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि के साथ एक कालातीत कृति बनी हुई है, जो मानवता की स्थायी भावना और अर्थ और उद्देश्य के लिए उसकी शाश्वत खोज का प्रमाण है। इसकी कहानियां प्रेरित करना, चुनौती देना और उत्तेजित करना जारी रखती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि जीवन की यात्रा खुशी और दुख, जीत और हार के धागों से बनी एक टेपेस्ट्री है, और यह कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा छुटकारे और बुराई पर अच्छाई की विजय की आशा होती है।